नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक बार उल्लू और गिद्ध का न्याय किया था। एक बार भगवान श्री राम माता सीता के साथ राज दरबार में बैठे हुए थे। उसी वक्त उनके पास एक उल्लू और एक गिद्ध आपस में विवाद करते हुए आए। श्री राम ने उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, मुझे इस झगड़े का कारण बताओ। दोस्तों, राम की बात सुनकर उल्लू कहने लगा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैंने एक वृक्ष पर रहने के लिए एक घोंसला बनाया था, पर किसी कारणवश मुझे कहीं दूर जाना पड़ गया, तो मेरे ना होने पर यह गिद्ध मेरे घोंसले में आकर रहने लगा। हे भगवान, अब यह गिद्ध मेरे मांगने पर भी मुझे मेरा घोंसला नहीं दे रहा है, कृपया मुझे मेरा घोंसला दिलवाइए। दोस्तों, उल्लू की बातें भली भांति सुनने के बाद भगवान श्री राम ने उस गिद्ध से कहा कि तुम इस उल्लू का घोंसला इसे क्यों नहीं दे रहे। तब गिद्ध ने तड़पते हुए कहा, हे राम, पहले मैंने उस वृक्ष पर घोंसला बनाया था, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर क्या चला गया, ये उल्लू आकर मेरे घोंसले में रहने लगा। फिर जब ये छोड़कर कहीं चला गया तो मैं फिर से अपने घोंसले में रहने लगा। ये व्यर्थ ही हमसे लड़ाई कर रहा है। हे राम, इसकी बातों में आकर कहीं आप अधर्म मत करिएगा, क्योंकि आपके वंश में कभी कोई पातकी नहीं हुआ है। दोस्तों, राम ने उन दोनों की बातों को सुना और उनसे अपना घोंसला सिद्ध करने के लिए एक साक्षी मांगा, पर उन दोनों के पास कोई गवाह नहीं था, इसलिए वे दोनों चुप हो गए। ऐसी स्थिति में राम मुस्कुराते हुए सीता से कहने लगे, हे सीते, आज तो बड़ी ही विकट परिस्थिति आ गई, अब इन दोनों का न्याय कैसे हो। सब लोग बहुत चकित रह गए, किसी को कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। काफी सोच विचार करने के बाद राम ने उल्लू से कहा कि तुमने अपना घोंसला कब बनाया था। तब उल्लू कहने लगा, हे प्रभु, मैंने अपना घर उस समय बनाया था जब इस पृथ्वी की रचना हुई थी। फिर राम ने गिद्ध से कहा कि तुमने ये घोंसला कब बनाया था। गिद्ध ने उत्तर दिया, हे राम, मैंने इस घोंसले को आम के वृक्ष पर उस समय बना लिया था जब पृथ्वी जलमग्न थी। गिद्ध की बात सुनकर राम ने कहा, हे गिद्ध, ये बताओ, जब उस समय पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब वो आम का वृक्ष किसके सहारे खड़ा था। वृक्षों में तुमने अक्षयवट भी नहीं बताया, जो कि किसी तरह रह भी जाता। इसलिए मालूम पड़ता है कि तुम्हारी बातें झूठी हैं, तुम उल्लू को व्यर्थ सता रहे हो, तुम जैसे दुष्ट पक्षी को धिक्कार है। दोस्तों, इस तरह राम ने दूतों द्वारा गिद्ध को सूली पर चढ़वाकर उसे अपना परम पद दे दिया। वो गिद्ध धन्य था जिसकी मृत्यु श्री राम के सम्मुख हुई। राम के दर्शन करते हुए उसने अपने प्राणों का परित्याग किया। इस प्रकार उसे दंड देकर वो घोंसला उल्लू को वापस दे दिया।